अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 632 का सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, इंशाल्लाह इसमें सब्जेक्टिव करेंगे और एक पेपर का ऑब्जेक्टिव भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिमिट जी बिलोंग्स टू एयोटा एंड हमारे पास ये फंक्शन है, उसमें कह रहे हैं वो लिमिट अप्लाई करें। तो इसको किस तरह करना है, हमने ये देखिए जस्ट जहां पे हमारे पास जी होगा वहीं पे हमने एयोटा पुट कर देना है, तो हमारे पास इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, मतलब जैसे एवेलुएट हो जाएगी। तो देखिए जरा जहां जहां जी है हमने वहां पे पुट करवा के एयोटा का स्क्वायर प्लस एयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो हमने वो पुटिंग करके इसको जस्ट सोल्व किया। सिंपल सा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है लेट एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस साई फाई एंड साई बी वन फॉर्म देन शो डेट द, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, वो कह रहे हैं इसको शो करेंगे ये इसके इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास आपको पता है जब हम किसी का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन होता है डी, मतलब किसी का भी ले रहे हैं, डीएफ का ले रहे हैं तो डीएफ ओवर डीएक्स एंड डीएक्स आई यहाँ पे एज इट इज आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया एक प्रोडक्ट और एक्सटीरियर डेरिवेटिव वो कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या था, डी ऑफ, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एफ जी का जब हम लेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जो हमारे पास जो भी यहाँ पे बन रहा है उसका डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि एफ और जी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों फंक्शन ही है। तो इस तरह आपको पता है कि जब हम प्रोडक्ट रूल पे अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, तो पहले फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं, सेकंड एज इट इज आता है, उसके बाद सेकंड पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एज इट इज आता है। तो ये आने के बाद डी एफ ओवर डी एक्स, ये हमारे पास डी एफ ही है, मतलब एफ का डेरिवेटिव एंड जी एज इट इज आ जाएगा, प्लस एफ एंड डी का जी का डेरिवेटिव एज इट इज। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया इस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हमारे पास शो डेट डी ओवर डी जी आर्क साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस जी का स्क्वायर। तो ये आर्क जे ए आर सी जो है इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ जी, साइन के इनवर्स होता है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि हमारे पास ये जो इनवर्स है हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये रिलेशन को मतलब डिफाइन करता है। और ये गिवन है कि जो हमारे पास इसका इनवर्स है वो इक्वल किसके होता है, जी के इक्वल होता है। ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ ना साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ये एज इट इज जो भी फंक्शन इसके अंदर है इक्वल होता है जी के। तो हम इन दोनों को दोनों पे अप्लाई करवाएंगे, डिफरेंशियल लेंगे मतलब दोनों साइड से। और ये जो हमारे पास बीच में फंक्शन बन रहा है इसको हम लेट करेंगे डब्ल्यू के, उसके बाद लास्ट पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हमने इस पे अप्लाई करवाया तो z का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, क्योंकि विद मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे थे। इधर भी हमने अगर w के विद रिस्पेक्ट करें तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ये वैसी इसका सेपरेट और उसका सेपरेट हमारे पास dw ओवर dz आ जाएगा। तो साइन का जब हम लेते हैं डिफरेंशिएट तो ये कोज के इक्वल हो जाता है और ये dw ओवर dz आ जाएगा। देन हमारे पास ये देखिए जब dw ओवर dz इधर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कोज hw, यहाँ पे क्योंकि ये 1 इधर है तो 1 डिवाइडेड ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास से डी डब्ल्यू इज इक्वल कोस हाइपरबोलिक डब्ल्यू, आप लोगों को पता है कि ये इसका फॉर्मूला 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर मतलब इस तरह बनता है। उसके बाद जब हम इसको ओपन भी करेंगे तो हाइपरबोलिक का फंक्शन अगर यहाँ पे पुट करेंगे तब हमारे पास उसको सोल्व करने के बाद 1 प्लस जी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है लेट जी आर इज इक्वल टू जी, देन बाय यूजिंग द इनइक्वालिटी, जब हम इनइक्वालिटी अप्लाई करवाएंगे तो ये इसके इक्वल बनेगा। तो हमने ये शो करना है कि ये इसकी लिमिट अगर हम अप्लाई करवाएं तो ये जी आर इज इक्वल टू जी होता है। तो हमने पहले कुछ समय इंटरवल ले लिया कि एफ जी जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल है जी ऑफ एक्स के, लेस देन इक्वल है एच ऑफ एक्स के। जब ये करेंगे तो जी आर के इक्वल हमने ये देखना है कि इक्वेशंस की हमने बना ली है कि ये इससे इसके इक्वल बन रहा है। इसके बाद इनइक्वालिटी अगर हम प्रूव करें तो हमारे पास ये देखिए इनइक्वालिटी है ना, जीरो लेस देन, यहाँ पे जीरो ही आ रहा है मतलब कुछ भी नहीं है, तो मतलब जीरो लेस देन ये बना के जो हमने ऊपर लेट किया था, मतलब जैसे ये देखें जी आर माइनस जी हमारे पास क्या था, ये एफ आर था, एफ आर लेस देन ये हमारे पास इनक्वालिटी इसके अकॉर्डिंग बन गई। उसके बाद पुटिंग करके जैसे हमारे पास ये हमने शो ऑफ करना है, बस ये देखें फुल सोल्व किया विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट वेदर द फंक्शन w इज इक्वल टू 2xy प्लस एयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एनालिटिक और नॉट। इसको हमने प्रूव करना है कि एनालिटिक है कि नहीं। हमारे पास w इज इक्वल टू ये इक्वेशन गिवन है, इसका हमने u और v फॉर्म में लिखना है। पहले du ओवर dx, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन जो एनालिटिक इक्वेशन होती है मतलब हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हमने फुलफिल करना होता है। कॉची रीमन इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये है डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई एंड डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। अगर ये इसको फुलफिल करती है तो मतलब ये हमारे पास एनालिटिक है, अगर नहीं तो ये नहीं है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट होता है पार्ट ये होता है यू, ये दूसरा जो होता है ये होता है वी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यू का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास डी वाई आया, और विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो हमारे पास डी एक्स आया। इसी तरह हमने डी वाई डी वी
का भी लिया, दोनों का लेने के बाद हमने जब इसको इक्वल करवाया तो ये इसके इक्वल नहीं बन रहा था, मतलब ये माइनस, ये देखिए ना आ रहा था, इसमें माइनस आ रहा था, इसमें भी, तो मतलब कि क्या है कि ये एनालिटिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एवेल्युएट द इंटेग्रल, हमारे पास इंटेग्रल एवेल्युएट करना सिंपल एज इट इज। पहले आप लोगों ने फॉर्मूला ओपन कर लेना, 1/t, बाद में भी कर सकते हैं, मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन ये सिंपल सा मेथड बन रहा था। पहले आप लोगों ने फॉर्मूला ओपन कर लेना, करने के बाद इस पे लिमिट अप्लाई करवानी है। लिमिट का आप लोगों को पता है किस तरह करते हैं, हमने एक एक फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करवा ली। लिमिट अप्लाई करवाने के, सॉरी लिमिट कह रही हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई करवा ली। इंटीग्रेट करने के बाद जो इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं लिमिट के 2 से 1 तक, वो हमने इसमें पुट करके इसका फॉर्मूला निकाला, ये इसका सोल्यूशन निकाले। तो हमारे पास सोल्यूशन ये बन रहा था 1/2 - 2 आयोटा ln2 - 1। नेक्स्ट है इफ u इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड v एंड f ऑफ z सच दैट, ये देखिए जरा, यहाँ पे u हमें गिवन है, वो कह रहे हैं v फाइंड करें किसके अकॉर्डिंग, कि ये एनालिटिक है। एनालिटिक आपको पता है कौन सी जो रिमेड इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये कि ये एनालिटिक b है u प्लस आई वी, और हमने u प्लस आई वी भी निकालना है, इसके लिए आई वी हमें चाहिए होगा। तो पहले हम v फाइंड करते हैं। किस तरह करते हैं, जब उन्होंने कहा है कि ये एक जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे। u हमारे पास ऑलरेडी है, आपको पता है u के अकॉर्डिंग हम डी वी भी निकाल सकते हैं। तो डी यू को हमने पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो हम v निकाल सकते हैं। डी वी ओवर डी वाई हमारे पास क्या होगा, क्योंकि वो इसके इक्वल होता है ना, और जो डी वी ओवर डी एक्स है वो इसके माइनस के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इस तरह फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर हमने v निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू, हमने किसके निकालना है, क्योंकि v जो होता है वो y फॉर्म में होता है। तो आप लोग ये देखें, हम y फॉर्म में हमारे पास ये आ रहा है ना, तो इसमें देखें यहाँ पे मैं थोड़ी सी कटिंग हो गई, इसको छोड़ के ना अगर आप देखें तो इस टर्म को देखें, इस टर्म को हमने करना है इंटीग्रेट। आपको पता है डेरिवेशन को खत्म करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे v चाहिए, तो हम डेरिवेशन को खत्म कर लें, इस पे इंटीग्रेट का अप्लाई करवाएंगे। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास इंटीग्रेट आ जाएगा। जब इसके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास 2x, आपको पता है 2x डिवाइडेड बाई ln के इक्वल हो जाएगा, 2x यहाँ पे आर्क tan x y, ये मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ किसके अकॉर्डिंग होगा। ये देखें फॉर्मूला ये वाला 2r tan x डिवाइडेड बाय y। तो जब ये हमारे पास गिवन आ जाएगा तो ये हमारे पास v निकल आया, तो हमने एक तो हमने v निकाला, तो दूसरा हमने इस इक्वेशन में पुट करना था। तो u की जगह u और v की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो और कह रहे हैं ये इज एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट है फाइंड f का, हम जो हमारे पास f ऑफ z गिवन है इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो विद हम इसको इजीली मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब जो पहले ये हमारे पास ये फंक्शन था इसको हमने पुट कर लिया, कि ये लेट कर लिया कि ये है z, सॉरी u के इक्वल है, तो ये हम हमारे पास u के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें सब आपको पता है, ये तो सिंपल सेट दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लेंगे, और इसके जो इसके फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है इसका -24 1 - 4z का स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ही है कि ये सिर्फ विद रिस्पेक्ट, मैंने सिर्फ स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि थोड़ा सा नंबर मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, बिल्कुल एक दो स्टेप में भी इसका हो सकता था, क्योंकि इजीली सिंपल डेरिवेशन ली हुई है। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल ऑफ द एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन की 2 एग्जांपल्स है, पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 2 इसके एंटायर फंक्शन की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। तो इसको हम उलट फार्मूला के थ्रू करेंगे। देखिए जब उसके अकॉर्डिंग ना भी करें तो हमारे पास ये देखें आई ई की पावर आई थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है, आई की पावर आई थीटा, मतलब आई की पावर आई ही हमने लेना है, मतलब एयोटा की पावर एयोटा कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्म इस तरह भी कन्वर्ट की जा सकती है। तो जब हमारे पास होगा तो एयोटा इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा ई की पावर आई एंड ln आई हमारे पास π/2 + 2k। इसको सोल्व करने के बाद पोलर फॉर्म में जब हम सोल्व करते हैं, आपको पता है कि r निकालते हैं, फिर ई की पावर निकाल के उसमें हमने कन्वर्ट किया है इसको। नेक्स्ट है फॉर एनी इंटीजर, उसके बाद हमने दोनों की तरफ से ln लिया है, ये मतलब यही फॉर्मूला जो इसमें ln लेने के बाद सिंपल इसको अब इस पे जो लोगार्थम है वो अप्लाई करवा के हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर -π/2। नेक्स्ट है हमारे पास एवेलुएट 4 की पावर 1/2। ये देखो इसको इस फॉर्म में भी, सिंपल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने इस फॉर्म में नहीं लिखना। मुझे पहले लगा था कि इसमें में लिख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले लिखना है ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में इसकी पुटिंग करनी है 4 की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल 1/2 log 4। उसके बाद इसको सोल्व कर देना है। मैंने इसको यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया, वरना जस्ट इसको सिर्फ अप्लाई करवाना है, मतलब 1/2 करके log 4 की वैल्यू लगा के इसको मल्टीप्लाई करवा के एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई करना है जस्ट।
और इसमें कोई नया काम नहीं करना। नेक्स्ट है कंप्यूट द एनालिटिक रीजन ऑफ एफ ऑफ जी। अगर हमें गिवन है तो इसमें एनालिटिक रीजन आपको पता है किस तरह निकालते हैं, वही फॉर्मूला डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई। तो इसमें यू हमारे पास ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है ये वाला, और ये हमारे पास 2i जो एक्स प्लस वाई ये हमारे पास है वी। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंशियल ले लेंगे, उसके बाद इसको पुट करेंगे कि ये इसके इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल बन रहे हुए तो हमारे पास ये क्या होगा, एनालिटिक रीजन होगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट u इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इज हार्मोनिक। प्रूव करना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं। तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन होती है एक, इसको हम अगर ये इक्वल ये निकालने के बाद इक्वल होगा जीरो के, तो हमारे पास ये हार्मोनिक होगी। अगर जीरो नहीं होगा तो ये हार्मोनिक नहीं होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। u हमारे पास गिवन है, इसका डिफरेंशियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x पहले लेते हैं, फिर दोबारा उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के ही अकॉर्डिंग, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर y के अकॉर्डिंग भी इसी तरह हमने करना है। तो उसके बाद वैल्यूज पुट करने के बाद ही हमारे पास जीरो के इक्वल हो रहा है, तो मतलब क्या है, ये हमारे इक्वेशन हार्मोनिक है। नेक्स्ट है यूज कॉची-रीमन इक्वेशन टू शो दैट f का डिफरेंशियल ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट। अगर हम ये इस तरह लें तो ये किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, आपको पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है, और इसका बार हम लें तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास बन जाएगा 2 एटा वाई। तो इसका हम इक्वेशन में लेके जाते हैं, इक्वेशन में लेने के बाद ये इसके इक्वल नहीं बन रहा। ये देखिए ना, जीरो इसके इक्वल नहीं बन रहा, तो मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा किसी भी पॉइंट पे। नेक्स्ट है लेट सीक्वेंस gn इज इक्वल टू -2 प्लस। अगर इसको लिया जाए तो कह रहे हैं प्रूव करे कन्वर्ज है कि नहीं। इसका हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का सेपरेट कर लेना है, उसके बाद इनका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, तो ये देखें इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस पे अप्लाई करवा दें, ये एन पे लिमिट अप्लाई करवा दें इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी के ये खत्म हो जाएगा। जब इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास बचेगा 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 होगा, तो ये कन्वर्ज कर रहा है 2 पे। तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है फॉर द फंक्शन f एंड कंटोर c यूज पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन फॉर c टू वैल्यूएट। अगर हमारे पास ये है तो वो कह रहे हैं कि इसके f ऑफ c भी गिवन है और g भी गिवन है, तो इसमें पुट करके हमने इसका कंटोर फाइंड करना है। कंटोर फाइंड होता है अगर जीरो के इक्वल आ गया तो हमारा आंसर इसके ये फंक्शन कंटोर अप्लाई कर रहा है। तो सिंपल हमने z पहले हमारे पास z है, तो हमने पहले यहाँ पे dz निकालना है। f ऑफ z तो हमारे पास गिवन है, dz निकालने के लिए इसको हम इस पे अप्लाई करवाएंगे, क्या डिफरेंशिएट करेंगे डी जी ओवर डी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे आई थीटा है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। जब हम इसको अप्लाई करवाएंगे, इस पे डेरिवेशन लेंगे तो डी जी ओवर डी थीटा हमारे पास इसका आ जाएगा, इसका 1 का 0 और ई का आई, ई की पावर आई थीटा। तो इस पे ये थीटा इधर आ जाएगा तो हमारे पास डी जी की वैल्यू निकल आएगी। ये देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, ये डी जी की वैल्यू निकल आई है। अब इसको हमने पुटिंग करनी, इसकी और जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में इसकी पुटिंग करनी है। पुटिंग करने के बाद हमने इस पे लिमिट भी हमें गिवन है 2 पाई से पाई तक। ये हमने पुटिंग करवा के उसके बाद जस्ट इसको आगे सिंप्लीफाई करते जाना है और इसका इंटीग्रेट लेना है। इंटीग्रेशन लेने के बाद इस पे जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमने अप्लाई करवा देना। तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, ये द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल इंटीग्रल इज 0। नेक्स्ट है बाय यूजिंग द कॉची-रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म शो दैट। हमारे पास ये दिया हुआ है तो वो कह रहे हैं इसको पोलर फॉर्म में शो करें। देखिए पोलर फॉर्म में आप लोगों को पता है, जब जैसे हम वहां पे यू वी एक्स वाई था, यहाँ पे आर थीटा होगा। आर थीटा के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। देखिए सबसे पहले तो इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आए हैं, ई की पावर को पोलर फॉर्म में कोस थीटा बाय 2 ये हमारे पास आ गया। ये आने के बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म u हो गया और सेकंड टर्म v के इक्वल हो गया। दोनों की हमने du और dr, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉची-रीमन इक्वेशन का इन पोलर फॉर्म में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करके लास्ट पे इसका आंसर इसके इक्वल हो जाता है। ये देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, बार बार एक्सप्लेन, क्योंकि ये मेथड बार बार आ रहा है, क्योंकि ये मिड का है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। नेक्स्ट है शो डैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई जी इज एनालिटिक। हमारे पास एनालिटिक ये शो कर रहा है कि नहीं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई जी एंड एफ ऑफ जी, जब जी आपको पता है एक्स प्लस एटा वाई के इक्वल होता है, दोनों को सेपरेट कर लिया है। एटा में ये ई की पावर आ रही, तो मतलब ये हम कोस वाई और एटा साइन वाई के में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसके इक्वल हो सकता है। तो इसमें अप्लाई हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद यू की वैल्यू डिफरेंट कर ली और वी की वैल्यू डिफरेंट कर दी। उसके बाद हमने इस पे उसकी इक्वेशन अप्लाई करवाई। इक्वेशन अप्लाई करवाने के बाद ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है फाइंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, हमारे पास ये वी जैसे मैंने कंटोर की फाइंड की है पहले ऊपर, उसी तरह हमने करनी है। पहले जी थीटा, ये मतलब ये वाला डी जी निकाल लेना है, इसका डिफरेंशिएट लेने के बाद उसके बाद एफ ऑफ जी हमें पहले गिवन है और जी में इसके जी की वैल्यू लगा के हमने जैसे इसको इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करनी है उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है जो पाई से 0 तक है। अप्लाई करने के बाद हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाता है -2 + पाई।
नेक्स्ट है शो डैट, ये दो फंक्शन हमने शो करने हैं कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल नहीं है। तो किस तरह करना है ये देखिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं log 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर। पहले हमने ये स्क्वायर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद हमारे पास log 2 एयोटा बच रहा है। तो जब 2 एयोटा, इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया कि पोलर फॉर्म में लिखना है। जब 2 एयोटा को हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो पहले r निकालेंगे, r आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है, और निकालने के बाद हमारे पास 2 आ गया, और थीटा आपको पता है tan इनवर्स y ओवर x। y हमारे पास इसमें गिवन नहीं है क्योंकि 0 प्लस 2 एयोटा सिर्फ y है, सॉरी x नहीं है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी tan इन्फिनिटी हमारे पास जो होता है पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो ये लगाने के बाद हमारे पास जब हम लोग इस पे अप्लाई करवाएंगे तो log 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log 2 प्लस log e की पावर ये, एंड जस्ट इसको इस पे log अप्लाई करवा के हमारे पास ये आंसर आ गया। दूसरे को भी सेम एडजस्ट करके तो हमारे पास ये इसका दोनों का जो सोल्यूशन है वो सेम आ रहा था, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दूसरा भी इसी तरह हमने अप्लाई करवाना है। जो सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है ये देखें, तो ये इक्वल नहीं है, इनका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था, माइनस में आ रहा था। तो ये देखें आप लोग सोल्यूशन देख ले, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये देखें, इसका प्लस में आ रहा था, दूसरे का माइनस में आ रहा था, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं थे। नेक्स्ट है इफ टेंजेंट वेक्टर अलोंग द हेलिक्स, यहाँ पे हमारे पास x ऑफ t, इसका ये गिवन था, और x का डेरिवेटिव जो था ये भी गिवन था। उन्होंने कहा टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना, मतलब ये इक्वेशन उन्होंने दे दी है, x का इसका डेरिवेटिव का t एंड इसका मॉडुलस। मॉडुलस आपने फाइंड करके इसमें जस्ट पुटिंग करनी है। ये देखें, पहले मॉडुलस आपको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, जितने भी यहाँ पे आ रहे हो उसको स्क्वायर करके हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको पुटिंग करके हमारे पास ये डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय ये, और हमने भी पुटिंग करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन बार बार आ तो रहा था, लेकिन मुझे इसका प्रॉपर आंसर इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि जो इसमें उन्होंने बोला था फॉलो द जो डायग्राम, और डायग्राम हमें गिवन नहीं थी वहां पे, मतलब शो ही नहीं हो रही थी जिस जहां भी क्वेश्चन मिला। तो ये आप लोग एक बार फाइंड करिएगा, अगर आप लोग सोल्यूशन मिलता है तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। अब कुछ एमसीक्यूज थे वो आप लोग देख लें, ये भी करंट के ही थे। नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2z का स्क्वायर माइनस 4z प्लस 2। तो हमने z इज इक्वल टू एयोटा पुट करना है, एयोटा पुट करने के बाद हमारे पास 4i माइनस 4i आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द इफ द थ्री वेक्टर t एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फॉर्म द फ्रेम द b क्रॉस t हमारे पास n के इक्वल होगा। एंड इसमें ई एम कोज इज हार्मोनिक, ए हमारे पास इक्वल होगा माइनस वाई, क्योंकि ई इज इक्वल टू माइनस वाई है जो इसका मीन है। तो हार्मोनिक अगर हम लिया जा रहा है तो माइनस वाई, तो मतलब माइनस 1 के इक्वल होगा, माइनस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है एफ ऑफ जी, अगर हमारे पास है तो ये एफ ऑफ जी गिवन है, और इसमें हमने जी पुट करना है 1 प्लस एयोटा, वन जहाँ पे जी है वहाँ पे हमारे पास 1 प्लस एयोटा पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है इफ डब्ल्यू ऑफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूअस कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास ये लेस देन इक्वल में लिमिट आ रही है, तो हमारे पास इसमें भी लेस देन इक्वल आएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपके क्वेश्चन में भी आया था योटा के योटा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन माइनस पाई बाय 2 ही थी। नेक्स्ट है हमारे पास लेट बी आई, अगर हम इस पे स्पीड कर्व करवा रहे हो तो हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल ऑफ एफ इज, अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो ये कौन सी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, देखिए एक्स पे भी हो रहा है, वाई पे भी रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, और जी के भी, तो मतलब ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर, अगर हमारे पास गिवन है तो रियल नंबर के इज द पॉइंट के एक्स, क्लियरली हमारे पास ये बोथ बी एंड सी है, बी बी और एंड सी बी, तो हमारे पास ये दोनों हो रहा के जी बी एंड एक्स बी। नेक्स्ट है लेट सी बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल जी का इज इक्वल टू 2, अगर इसमें अप्लाई करवाने के बाद इसको फॉर्मूले में पुटिंग करने के बाद जी नोट और जी की, तो हमारे पास आंसर आता है पाई बाय 5। नेक्स्ट है द कम्प्लेक्स एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3 योटा जी डिवाइडेड बाय 5, तो हमने एक्स की जगह जहाँ पे जी, सॉरी यहाँ पे जी आना था, जी की जगह 10 पुट करना है, जी 10 करेंगे तो 10 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 डिवाइड बाय 5 एंड 5 क्रॉस 6 हो जाएगा, 6 योटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी और डब्ल्यू दिया, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा हमारे पास वो है 2 प्लस 3 योटा। नेक्स्ट है यूजिंग द कॉची गोस्ट, आपको पता है जब ये वाला फॉर्मूला पे कंटोर हमने फाइंड किया तो इक्वल होता है 0 के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है सीक्वेंस, अगर हम इस पे अप्लाई करवाएं तो देखिए सीक्वेंस अप्लाई करवाने का अगर यहाँ पे कुछ रियल इमेजिनरी तो हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल कन्वर्ट करने के बाद, तो हमारे पास जो 0 है वो जो मतलब कन्वर्ट 0 पे कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रियल है वो पार्ट 0 है यहाँ पे। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म हो रही है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को इसके करंट पेपर्स भी मिल सके। थैंक यू सो मच।